जैसे जैसे हज का दिन करीब आता जा रहा है, सऊदी अरेबिया में गैर आधिकारिक तौर से हज करने आए लोगों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। जगह जगह सघन तलाशी हो रही है। हाजियों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जिनके पास नुसुक कार्ड है उनको छोड़ा जाता है, जिनके पास नुसुक कार्ड नहीं है उनको ये माना जाता है कि यह हज वीज़ा के अलावा विज़िट वीज़ा या किसी और तरीके से हज करने आए हैं। आप जानते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अब तक 3,25,585 हाजियों को, जो विज़िट वीज़ा से आए थे, ऐसे हाजियों को यहाँ से मक्का शहर से बाहर निकाल चुकी है। उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा चुका है। मेरे हाथ में सऊदी अरेबिया का वो ऑफिशियल लिटरेचर है या पम्फलेट हैं जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में 10-12 ज़बानों में लिखा हुआ है कि आप केवल हज वीज़ा से ही वैलिड वीज़ा कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा से आप हज नहीं कर सकते। यह पाबंदी 2 जून से लेकर 20 जून तक लगाई गई है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई हाजी विज़िट वीज़ा से हज करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले सुनाई थी और मैं आपको ये लिटरेचर दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग आपस में खानाफोशी कर रहे हैं कि कोई इंसान जिसकी अल्लाह ताला से मोहब्बत है, हज करना चाहता है, हज उसके ऊपर फ़र्ज़ है, वो अपने मुल्क से आता है, हवाई जहाज़ का टिकट लेकर आता है, वीज़ा लेकर आता है, भले वो हज वीज़ा ना सही विज़िट वीज़ा है, फिर यहाँ की हुकूमत उनके ऊपर सख्ती क्यों कर रही है और उनको हज करने से क्यों रोका जा रहा है? इसमें एक वजह ये बताई जा रही है कि अगर आप कमेटी के थ्रू आते हैं, हज कमेटी के थ्रू हज वीज़ा लेकर आते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट को पैसा जाता है। अब प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर के पास पैसा जाता है कि फाइनेंशियल लॉस क्या एक वजह है? फाइनेंशियल लॉस जहाँ तक मैं समझता हूँ एक वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह बहुत माइनर है। असल वजह क्या है वो समझ लीजिएगा आप। सऊदी अरेबिया में इस साल बताया जा रहा है कि 40 लाख या 35 लाख लोग हज करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर हज करने आ रहे हैं, चाहे वो 35 लाख हैं, 40 लाख हैं, कमाल की बात यह है एक एक हाजी यहाँ पर काउंटेड है, उसको काउंट किया गया है और एक एक हाजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुकूमत ने इंतज़ाम किए गए हैं। बहुत सारे उनको इंतज़ाम करने होते हैं, बड़ा सीक्वेंस बनाकर ये काम कराते हैं। किस तरह से भीड़ को डिवाइड करना है, किस तरह से लोगों की तरफ भेजना है, कब किसी को यहाँ रोकना है, कब किसी को आगे बढ़ाना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इनका ये मैनेजमेंट होता है, क्राउड मैनेजमेंट होता है। आप ये देखिए मैदान अराफात और उसके बाद मीना और मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, वहाँ पर इनके लिए टेंट्स का इंतज़ाम किया गया है। टेंट में AC लगाए जाएंगे, रेफ्रिजरेटर लगाए जाएंगे, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे सिर्फ एक दिन के लिए। तो टेंट भी काउंटेड हैं, बेड काउंटेड हैं, पानी की बोतलें काउंटेड हैं, बस की सीट्स काउंटेड हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने काउंट किया गया है। ऐसे में यदि कोई हज वीज़ा के अलावा विज़िट वीज़ा से हज करने आता है जिसकी इन्फॉर्मेशन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, चूँकि उनके पास वही तादाद है जिसका उन्होंने कोटा पूरी दुनिया को दिया हुआ है, वो उसी के लिए इंतज़ाम करके चल रहे हैं। अब आप देखिएगा कि हमें लगता है ऐसा है कि कोई 2, 4, 10, 20 आदमी होंगे जो विज़िट वीज़ा से हज करने आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया विज़िट वीज़ा से अभी तक 4 जून तक विज़िट वीज़ा से हज करने वालों की संख्या जो पकड़े गए हैं 3,25,585 है। ये तादाद कितनी बड़ी है आप अंदाज़ लगाइए। भारत से जो टोटल हाजी आए, यहाँ पर हर दूसरा तीसरा हाजी इंडियन दिखाई देता है, उनकी तादाद सिर्फ 1,75,025 है। यानी कि जितने हाजी हिंदुस्तान से हज वीज़ा पर हज करने आ रहे हैं उसके दुगने हाजी, मैंने आपको गलत बता दिया, 1,75,025 जी 25, तो उससे दुगनी तादाद के हाजी यहाँ पर गैर आधिकारिक तौर से हज करने आए हैं। अभी 3,25,000 में भी आप समझ लीजिएगा जो दूसरे देशों से आए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ देशों से, उनकी तादाद 1,53,998 है। और सिर्फ सऊदी अरेबिया के जो मक्का के मूल निवासी नहीं हैं, सऊदी अरेबिया के रहने वाले हैं, उनकी तादाद 1,71,587 है। तो ऐसे में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के सामने एक बड़ी टास्क ये पैदा हो जाती है, जो उनके पास काउंटेड नंबर है, अगर उसमें 3.5 लाख और जोड़ दें, 3.5 तो अभी तक हैं और ना जाने कितने होंगे, तब उनको हज वाले दिन जब मीना में सभी हाजियों को एक साथ ले जाना है, वहाँ पर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसलिए ये उनको अलग कर रहे हैं कि जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया है, जिसका मैनेजमेंट उनके पास नहीं है, वो आकर इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को चाहिए कि ये था कि जो सरकार के इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते। उन्होंने खुद को भी मुसीबत में डाला और लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया।
अब ये आधिकारिक बात है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई हाजी पकड़ा जाता है विज़िट वीज़ा पर हज करते हुए तो 10,000 रियाल, 10,000 रियाल आप समझते हैं 2,30,000 इंडियन करेंसी में बनते हैं, इतना जुर्माना उस पर लगाया जाएगा और उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं, जो हाजी विज़िट वीज़ा से आना चाहते हैं खुदा के वास्ते ना आए, जो आ गए हैं गलती से वो वापस चले जाएँ, इसी में बेहतरी है। जुर्माने से बचें और दूसरे लोगों को भी बचाएं, जागरूक करें, आगे भी ये मैसेज पहुंचाएं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।